नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, एलर्जी की समस्या आजकल बहुत कॉमन है। चाहे वो नेज़ल एलर्जी हो, मतलब आपको सर्दी, खांसी, अस्थमा, कफ की समस्या हो, या वो स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो, हिप्स की प्रॉब्लम हो, एक्जिमा की समस्या हो। स्किन एलर्जी भी बहुत कॉमन है। और तीसरा, फूड एलर्जी, जब आप कुछ खाते हैं उसके कारण शरीर में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, सूजन होती है, पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द होता है, चाहे वो आईबीएस की प्रॉब्लम हो या आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो। बहुत सारी प्रॉब्लम फूड एलर्जी के कारण भी होता है। और लास्ट में आपको मेडिसिन से, कई लोगों को एलर्जी होती है जब वो एक पर्टिकुलर मेडिसिन खाते हैं जिससे उनको एलर्जी है, तो उनको भी समस्या होती है। आज मैं हर टाइप की एलर्जी की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको एलर्जी संबंधित कोई समस्या है तो मैसेज सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिएगा। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले हम श्वसन संबंधित एलर्जी, मतलब एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करेंगे। ये अक्सर पॉलन, मतलब पराग से होता है। जब आप फूलों को सूंघते हैं उनके पराग से आपको एलर्जी होती है, या तो ये धूल से आपको होता है, धूल के कारण एलर्जी होती है, या तो पालतू जानवरों के बालों के कारण आपको ये एलर्जी होती है। ज़्यादातर जब आप एलर्जी टेस्ट कराने जाते हैं तो डस्ट माइट या होम डस्ट से आपको एलर्जी ज़्यादा देखने को मिलती है, या पॉलन से एलर्जी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? छींकना, नाक बहना और आँखों में खुजली, ये प्रमुख लक्षण हैं। और अगर शुरुआती लक्षण ये हैं तो फिर धीरे धीरे कफ बनने लगता है, और उसके बाद आपको वीजिंग, साए साए की आवाज़ और सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है, और साथ ही साथ फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। चलिए इनकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं। पहली मेडिसिन है एलियम सीपा। दोस्तों, जब आप प्याज काटते हैं ना, प्याज काटते समय आंखों में आंसू आ जाता है, नाक बहने लगती है, वही सिम्टम्स एलियम सीपा के हैं। और आँखों से पानी आए बहुत ज़्यादा, और नाक से पानी आए लेकिन कम, लेकिन ऐसा लगे कि जल रही हो नाक, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बहुत ज़्यादा छींकें आती हों तो इसे ज़रूर लेना चाहिए। एलियम सिपा अगर आप ले रहे हैं तो एलियम सिपा आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लें। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। अगर नाक से बिल्कुल पानी जैसा निकल रहा हो, थोड़ी जलन भी हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, घबराहट महसूस होती है, तो इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। आर्सेनिक एल्बम मोस्टली एलर्जिक कंडीशन में 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह पीना चाहिए, डायरेक्टली टंग में 2 बूंद सुबह सुबह ज़रूर आप यूज़ करें। और नेक्स्ट मेडिसिन है सेबेडेला, लगातार आने वाली छींकों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कुछ अटका सा गले में अगर महसूस होता हो तब भी इसका उपयोग करना चाहिए। सेबेडेला आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपको बहुत कफ बन रहा हो और साथ ही साथ साए साए की आवाज़ आ रही हो और कफ बहुत निकल ना रहा हो, तो एरेलिया रेसिमोसा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। सांस लेने में तकलीफ हो तब भी आप एरेलिया रेसिमोसा का उपयोग कर सकते हैं। 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, अगर लक्षण मिले तो ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा किसी भी तरह की एलर्जी कंडीशन में, चाहे वो नेज़ल एलर्जी हो या स्किन एलर्जी, एक दवा बहुत कारगर है। उस दवा का नाम है हिस्टामिनम। दोस्तों, हिस्टामिन, अगर आपको अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है या
आपको मोस्टली एलर्जिक राइनाइटिस है तो हिस्टामिन आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें। बाकी जो भी सिम्टम्स मिले सिम्टम्स के आधार पे मेडिसिन लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरा एक एक्स्ट्रा सुझाव आपको ये है कि अगर आपको अस्थमा के सिम्टम्स दिखते हैं तो आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 6 गोली सुबह दोपहर शाम। चलिए त्वचा की एलर्जी की तरफ चलते हैं, जिसको ज़्यादातर ये 2 तरह से होता है। एक तो पित्त की प्रॉब्लम होती है जिसको हम अर्टिकेरिया या हेव्स बोलते हैं, और दूसरा एक्जिमा। एक्जिमा के कारण ये प्रॉब्लम होती है। ये होता क्यों है? पहला तो ये फूड खाने में, अगर आपको खाने से एलर्जी है, फूड एलर्जी है तो ये प्रॉब्लम होगी। और दूसरा रसायनों के संपर्क में आने के कारण, कई बार आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स के संपर्क में आते हैं और उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। और आजकल खानों में बहुत केमिकल भी मिलने लगा है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। तो पहली मेडिसिन है एपिसमेल। इसके लिए एपिसमेल मोस्टली अर्टिकेरिया की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसको हम हेप्स भी बोलते हैं। और लाल लाल चकत्ते पड़े और उसमें बहुत ज़्यादा चुभन और ख़ासकर बहुत ज़्यादा जलन हो तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। कभी मधुमक्खी ने काट लिया हो तो कैसे पूरा लाल पड़ जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा जलन और सूजन रहती है। वही सेम लक्षण अर्टिकेरिया में आपको एपिस के देखने को मिलेंगे। और एपिस आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम ज़रूर यूज़ करें। बहुत बढ़िया इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है वो है अर्टिका यूरेनस। दोस्तों अर्टिका यूरेनस यूरिक एसिड को कम करती है और एलर्जी को ठीक करती है। तो बहुत ज़्यादा जलन हो, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा खुजली हो, अर्टिका यूरेनस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे आप खुले टिंचर में ही यूज़ करें। लगभग 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लें। तीसरी मेडिसिन है इसमें ग्रेफाइटिस है। दोस्तों ग्रेफाइटिस एक्जिमा की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। त्वचा बहुत मोटी हो, सूखी हो या शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ त्वचा में हो, बहुत भद्दी सी खराब सी त्वचा दिखे तो ग्रेफाइटिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ग्रेफाइटिस आप 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें। दोस्तों अगर आपको स्किन एलर्जी है तो साथ में हिस्टामिनम का उपयोग ज़रूर करें। ये 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें। अब चलते हैं फूड एलर्जी की तरफ। दोस्तों अगर कुछ आप खाते हैं, खासकर दूध, अंडे या मेवे का सेवन करते हैं तो आपको एलर्जी होती है। मैंने आजकल देखा है कि सोयाबीन के तेल से, रिफाइन ऑयल से भी काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है। और इस तरह की एलर्जी को ठीक करने की एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है और उस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है एस्ट्रेगस फ्लेवियाटेलिस। दोस्तों ये दवा फूड एलर्जी की बहुत ही इफेक्टिव दवा है। इसको लेने से अर्टिकेरिया में आराम लगता है। खासकर अगर आपको फूड एलर्जी है और अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो रही है फूड एलर्जी के कारण, तो ये दवा बहुत ही इफेक्टिव है। और एस्ट्रेगस फ्लेवियाटेलिस का उपयोग आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन पल्सेटिला। दोस्तों फैटी फूड बहुत ज़्यादा, बाहर का खाना आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट फूड चला हुआ है, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग अगर कर रहे हैं और उसके कारण शरीर में चकत्ते आ रहे हैं, पेट खराब रह रहा है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। खासकर आइसक्रीम खाने से अगर आपको ये समस्या होती है तो मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। पल्सेटिला मोस्टली 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम लें। और नेक्स्ट और सबसे इफेक्टिव दवा नक्स वोमिका है। दोस्तों आपका पाचन तंत्र पूरी तरीके से खराब हो चुका है, कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है। खासकर आपको अल्कोहल से, तेल मसाले से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। पेट में ऐंठन बनी रहती है, पेट फूलता है और चिड़चिड़ापन आपको रहता है तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। नक्स वोमिका आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें। अब चलते हैं हम आँखों की एलर्जी की तरफ। तो दोस्तों एक मैंने बहुत कॉमन देखा है, हालांकि ये डस्ट एलर्जी का ही टाइप है, लेकिन आँखों की एलर्जी बहुत कॉमनली होती है। आँख लाल हो जाती हैं और उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, पलकों में सूजन रहती है। इसके लिए यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यूफ्रेशिया आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें। और लास्ट में
आपको अगर किसी मेडिसिन से एलर्जी है तो उसके लिए आप नक्स वोमिका 200 2 बूंद शाम को लें। मेडिसिन खाते से ही शरीर में चकत्ते आ रहे हैं या एलर्जी हो गई है या पेट खराब हो गया है, लूज मोशंस हो गए हैं, नक्स वोमिका 200 2 बूंद शाम को लेने से आपको बहुत आराम लगेगा। दोस्तों, ये थी टाइप्स ऑफ एलर्जी और उनकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। आशा करता हूँ कि आपको ये नॉलेजेबल वीडियोस अच्छे लगे हों, और मेरे बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही यूट्यूब पर हैं। तो आपको कोई भी समस्या है, तो जैसे मान लीजिए हेडेक है, तो हेडेक डॉक्टर कीर्ति विक्रम करके यूट्यूब पर सर्च करें, आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय।